हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में देख लेते हैं। तो इससे पहले हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक रहा था, तो हमने क्या देखा था? हमने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में समझा था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड आपका वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स तो नहीं होते, बट आप उस टाइम पीरियड को स्टडी करना चाहते हो। बहुत पुराना हमारा एंशियंट टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड को स्टडी करना चाहते हो, बट आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। तो कैसे स्टडी करोगे? तो उनको आप स्टडी करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल रिमेन्स, यानी कि उस टाइम पीरियड पे कुछ टूल्स हमें मिल जाए उस टाइम पीरियड के, या फिर उस टाइम पीरियड की हमें कोई ड्वेलिंग्स मिल जाए, ठीक है, या फिर उस टाइम पीरियड के कुछ हमें कोई मतलब कि कोई उनका ज्वेलरी मिल जाए, ठीक है। इन सब की चीज़ों के बेसिस पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं उस टाइम पीरियड को, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। फिर एक होता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स तो हैं, बट उन रिटर्न रिकॉर्ड्स को आप डिकोड या डिसाइफर जो है वो नहीं कर पा रहे हो, उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, बट आपको वो टाइम पीरियड भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। वो देखेंगे हम। उसमें आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी प्रोटो हिस्ट्री में आती है, और प्री हिस्ट्री में आपका आता है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। तो ये तीन आपके एजेस आती है, आपकी स्टोन एजेस आती हैं, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो उनमें से पहला हम देख लेते हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। ये देखो, पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आता है कि ये जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये कौन से टाइम पीरियड से जो है ये बिलोंग करती है। तो हम ये बोलेंगे 5 लाख BC टू 10,000 BC, बिफोर करंट एरा, ठीक है। BC बोलो या फिर BCE बोलो, एक ही बात है, बिफोर करंट एरा। यानी कि आज से आप चले जाओ 5 लाख साल पहले और 10,000 साल पहले, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमें देखने को मिलती है पैलियोलिथिक एज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड पे क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इस टाइम पीरियड के ये लोग हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये फायर वगैरह जो है इनके द्वारा जो है वो लगाई गई है। तो आप देख सकते हो कि ये स्टोन के थ्रू जो है वो आग वगैरह जो है उस टाइम पीरियड पे लगाई जाती थी, ठीक है। आज के टाइम पे आपको मैस्टिक दिखने को मिलती है ना, उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय जब इनको ऐसे फायर लगानी पड़ती थी, तो स्टोन की हेल्प से जो है वो फायर वगैरह जो है वो लगाई जाती थी। देखेंगे आगे हम जैसे चलते जाएंगे, सब डिटेल में आएगा। तो अभी आप बस ये देखो कि ये जो हमारे लोग हैं, ये बेसिकली फूड गैदर थे, ठीक है, खाने को इकट्ठा किया करते थे। तो आज के टाइम पे तो आपको देखने को मिलता है कि मॉडर्न कल्चर हो चुका हुआ है, ठीक है, बट उस टाइम पीरियड पे जो है वैसा नहीं था। आज के टाइम पे इतने रिसोर्सेज हैं खाने के, बट उस टाइम पीरियड पे जो है खाने को जो है वो गैदर किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। तो फिर अब उसके लिए इनको आगे पीछे जो है वो घूमना पड़ता था, ताकि खाने को जो है वो ढूंढ सके और उसे खा सके। तो हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो फूड गैदर थे, हंटर थे, हंटिंग किया करते थे, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जनरली इस टाइम पीरियड पे जो लोग जो टूल वगैरह जो इस्तेमाल किया करते थे, वो जनरली हैंड एक्स टूल्स का यूज़ किया करते थे, क्लीवर्स का यूज़ किया करते थे, फ्लेक टूल्स का यूज़ किया करते थे, और ब्लेड्स। ये सारे हम बोलेंगे कि ये टूल्स वगैरह थे जिनको वो यूज़ किया करते थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, अब पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे आपको कुछ साइट्स भी देखने को मिलती है, यानी कुछ ऐसी लोकेशंस हमारे इंडिया में। तो जहाँ पे हम बोलेंगे ये बेसिकली वहाँ पे लोग रहा करते थे। जैसे पंजाब की मैं बात करूँ, वेस्ट पंजाब की, तो वेस्ट पंजाब में एक आपकी सोन वैली आती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं सोन वैली से, जहाँ से हमें ये पता चला कि पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो यहाँ पे भी जो है वो रिजाइड करते थे, यहाँ पे भी रहा करते थे। तो यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के। फिर हम बात करते हैं कि नवासा वैली। तो नवासा वैली जो है ये हमारी महाराष्ट्र की है। तो यहाँ से भी हम बोलेंगे कुछ एविडेंसेस मिलते हैं हमें यही पैलियोलिथिक एज के, कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है यहाँ पे भी जो है ये वाले टाइम पीरियड के लोग वगैरह जो है वो रहा करते थे। फिर हम बात करते हैं कर्नाटका में एक और आती है कुन्नूल केव्स। तो बेसिकली ये भी एक लोकेशन है जहाँ से हमें इसके एविडेंसेस वगैरह पैलियोलिथिक एज के मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक आती है जी हथनोरा, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में है। तो ये भी एक लोकेशन है जहाँ से हमें पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और है भिम्बिड़का। तो उसके बाद नर्मदा वैली देख लो, साबरमती वैली देख लो, ये गुजरात में, और डिडवाना देख लो, ये राजस्थान में है। तो ये कुछ लोकेशंस है जहाँ से हमें पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस वगैरह जो है वो मिलते हैं। अब और अगर हम देखें तो राजस्थान में जैसे कि बुद्ध पुष्कर,
जैसे बेलन वैली आ गई उत्तर प्रदेश की, संगरौली आ गई उत्तर प्रदेश की, सिंहभूम आ गया झारखंड की। तो ये पर्टिकुलर कुछ लोकेशन है जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के, यानी कि ये वाले लोकेशंस में ये वाले टाइम पीरियड के लोग जो है वो रहा करते थे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टाइम पीरियड था ना पैलियोलिथिक एज, ये बेसिकली जो एक आइस एज था। तो आइस एज से बिलोंग करता। अब आइस एज आपको पता क्या थी? आइस एज एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमें आगे पीछे सारा ही जो है वो बर्फ वगैरह है वही देखने को मिलती थी। ठीक है। पूरा हमारी अर्थ जो है वो आइस से जो है पूरी कवर हुआ करती थी। ये आइस एज थी। ठीक है। हम बोलेंगे ग्लोबल कूलिंग का स्टेज चल रहा था ये समय। जैसे पता ना अभी हमारा क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। उस समय जो था पूरा ग्लोबल कूलिंग था। तो हम पूरी जगह पूरे अर्थ जो है हम ये बोलेंगे आइस से ही जो है कवर हुई हुई थी। तो हम ये बोलेंगे कि आइस एज था इस टाइम पीरियड के दौरान। फिर हम बोलेंगे या फिर आप बोल सकते हो ये हमारा प्लिस्टोसीन पीरियड या आइस एज एक ही बात है। तो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है हमारी पैलियोलिथिक एज। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइट्स जो बिलोंग करती है, जो कि हम ये बोलेंगे जो जितनी मैंने आपको साइट्स वगैरह ऊपर बताया ना पैलियोलिथिक एज की, ये जो हम बोलेंगे आपको इंडिया के सारे पार्ट्स में देखने को मिलती है। इंडिया के हर एक कॉर्नर में आपको पैलियोलिथिक एज की साइट्स वगैरह देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन्स हमारे इंडस के हैं और गंगा रिवर के। वहां पे हमें पैलियोलिथिक एज की साइट्स नहीं देखने को मिलती। बाकी रिमेनिंग जितना पार्ट हमारा इंडिया का बचा, वहाँ सारी जगह हमें इंडिया में इसकी साइड्स वगैरह देखने को मिलती है, जो कि अभी ऊपर हमने देखी। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, ये फूड को जो है वो गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर खाते हैं। तो हंटर भी हैं। ठीक है। तो यही हंटिंग करेंगे, हंटिंग करके जो भी इनके शिकार लगा जानवर उसको फिर खा लिया करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि अब ये प्रेफर करते हैं रॉक शेल्टर जो है, रॉक के अंडर जो है वो रहना प्रेफर करते हैं, केव्स में रहना प्रेफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अब नॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना दिमाग नहीं है। तो हम ये बोलेंगे इतनी इनको अवेयरनेस, इतनी नॉलेज वगैरह नहीं थी, एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी इनको, फायर की नॉलेज नहीं थी, पॉटरी की नॉलेज इनको नहीं थी। ठीक है। इनकी मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे पॉटरी की जो है नॉलेज वगैरह इनको नहीं थी। फिर हम बात करते हैं जैसे कि होमोसैपियंस। ठीक है। इसके स्पेल, हाँ ठीक है, ये होमोसैपियंस। होमोसैपियंस की मैं बात करूं तो होमोसैपियंस जो है हमारे सबसे पहली बार जो हमें देखने को मिलते हैं पैलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड में ही देखने को मिलते हैं। वो भी हम बोलेंगे लास्ट फेज, जब हमारा पैलियोलिथिक एज खत्म हो रहा था और हमारा आ रहा था मीजोलिथिक एज। उससे पहले पहले हम बोलेंगे हमें होमोसैपियंस जो है उसकी अपीयरेंस देखने को मिलती है, या फिर आप बोल सकते हो कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ पैलियोलिथिक एज हमें कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं होमोसैपियंस के। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं, अब टूल्स की बात कर लेते हैं। जो जनरली ये टूल जो यूज किया करते थे वो हार्ड रॉक, आपको पता है पत्थर का यूज किया जाता था पुराने टाइम पे। तो हार्ड रॉक का ये यूज किया करते थे, और उस हार्ड रॉक को क्या बोलते हैं जी? क्वार्टजाइट बोलते हैं। और जो इंसान इस क्वार्टजाइट का यूज करते थे एज ए टूल के तौर पे, और उन इंसानों को क्या बोलेंगे? क्वार्टजाइट मैन। ठीक है। तो वही चीज लिखा, दे यूज सच टूल्स एंड दे कॉल्ड एज क्वार्टजाइट मैन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जनरली जो ये वाले टाइम पीरियड के जो लोग थे पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करते थे, हम बोलेंगे ये नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते थे। और हम बात करें इंडिया में तीन फेजेस देखने को मिलती है हमारी पैलियोलिथिक एज की। ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज, पैलियो का मतलब क्या होता है आपको पता है? पैलियोलिथिक का मतलब क्या है? ये आपका ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। लिथिक क्या होता है? लिथिक वो आपका स्टोन होता है। ठीक है। तो एज से आ गया आपका एज, लिथिक से आ गया आपका स्टोन, पैलियो आ गया आपका ओल्ड। तो बन गया पैलियो, बन गया ओल्ड, लिथिक बन गया आपका स्टोन, और एज आ गया एज। तो बोलेंगे ओल्ड स्टोन एज। तो बोलेंगे यही ओल्ड स्टोन एज, या फिर आप बोलो कि पैलिथिक एज जो है फर्दर बाइफरकेट की गई है इसको तीन में। तो हम बोलेंगे एक आता है जी अर्ली पैलियोलिथिक एज, और एक है मिडल पैलियोलिथिक एज, एक अपर या फिर आप बोलो न्यू पैलियोलिथिक एज। यानी कि अगर आप ये मानकर चलो ये आपकी पैलियोलिथिक एज है, तो ये पैलियोलिथिक एज यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई, और फिर जैसे ये खत्म हुई हमारी स्टार्ट हो जाती है मीजोलिथिक एज, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे अर्ली पैलियोलिथिक एज कौन सी होगी हमारी? यहाँ पे होगी, ये वाले टाइम पीरियड में। फिर मिडल पैलियोलिथिक यहाँ पे जाके आएगी, और फिर लोअर पैलियोलिथिक या न्यू पैलियोलिथिक हमारी यहाँ पे जाके आएगी, और जैसे यहाँ पे पहुंचेगी हमारी ये पैलियोलिथिक एज स्टेज खत्म हो जाएगी, साथ ही हमारी स्टार्ट हो जाएगी मीजोलिथिक एज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है। तो ये था जी पूरा हमने देखा इसके बारे में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो ये था जी हमारा पैलियोलिथिक एज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो जैसे मैं वीडियो डालूं, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। बस इतनी ही वीडियो थी, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।